चुनावों के दौर में दलितों को साधने के लिए भाजपा ने कुरुक्षेत्र में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस को संविधान विरोधी करार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में दलितों के लिए लिखा था, भाजपा ने उसे पूरे करने का काम किया है और आगे भी करती रहेगी। खास करके अनुसूचित जाति के समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हुए और बहुत सी चीज़ें लेकर के, खास करके संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट करना जरूरी थी। आप सब लोगों ने सुनी है एकदम, चूँकि विषय ऐसा है, कांग्रेस बहुत कन्फ्यूज़न इसमें डालती है और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडियाँ बार बार चढ़ती नहीं है। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनको बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय संविधान में है। वहीं चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव के दिन 5 छुट्टी इकट्ठी होने की वजह से लोग वेकेशन पर चले जाते हैं, जिस कारण वोट परसेंटेज कम हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन से तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी दिक्कत है, क्योंकि जितना वोट परसेंटेज हरियाणा में कम आएगा उसका फायदा कांग्रेस को ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का बस चले तो वो दलित समाज को चुनावों में मतदान भी न करने देगी। हमेशा मताधिकार अधिक से अधिक कैसे हो, कैसे लोग अपने राइट ऑफ फ्रेंचाइजी का, वोट का उपयोग करें। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं और उन 4 छुट्टियों में 1 छुट्टी लेने के बाद 5 छुट्टियां हो जाती हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने अपनी पार्टी की बात नहीं कही, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज की संविधान की एक जो मर्यादा है या संविधान की जो इच्छा है लोगों को वोट डालने के लिए जो प्रेरणा दी गई है उसको पूरा करने के लिए हमने आह्वान किया और वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब उनको तो लगता है कि वोटिंग कैसे हम कम करा सकें और मुझे अंदेशा है कि अगर इसी प्रकार का वो स्टैंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज को, पिछड़े समाज को कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने से भी वो वंचित करने के लिए प्लानिंग बना ले। लेकिन हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, ये दबंगाई चलने नहीं देंगे, देंगा मस्ती चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान दलितों को साधने के लिए भाजपा ने दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।